यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सॉरी आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसकी पीडीएफ भी मैंने बच्चों को भेज दी है, बुक वर्क भी और क्वेश्चन आंसर भी। तो जिसने बुक परचेज नहीं किया उनका बुक वर्क तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप बुक वर्क को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14, टेम्पलेट, टेबल कंटेंट्स एंड मेल मर्ज। टेम्पलेट्स पढ़ेंगे कि टेम्पलेट्स हम कैसे देते हैं, टेबल के कंटेंट्स कैसे बनाते हैं, अगर हम टेबल बना रहे हैं उसके कंटेंट्स हमें बनाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कमांड हमारी मेल मर्ज। कंप्यूटर में अगर वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड होती है हमारी मेल मर्ज, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे खास कमांड भी है। इसकी खास बात क्या होती है मेल मर्ज की, कि आप एक डॉक्यूमेंट्स को जितने चाहे लोगों को एक साथ तुरंत भेज सकते हैं, जैसे कि हम मेलिंग से करते हैं। तो मेल मर्ज और ईमेल दोनों सेम सी होती है, लेकिन वो एप्लीकेशन कमांड है हमारी मेल मर्ज, और जो मेलिंग है एक हमारा अलग से वेब ब्राउजर का सॉफ्टवेयर है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ए टेम्पलेट इज ए फाइल दैट सर्व ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट एक फाइल होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट में किसी भी नए डॉक्यूमेंट्स को करने के लिए हमें अलाउ करती है। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आपने वर्ड को ओपन किया, आप न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद आपको आपके सामने पेज टेम्पलेट्स बहुत सारी देगा कि इस तरह का पेज आपको लेना है, या फिर कोई एक्सेल की एक्टिविटी बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो अलग अलग रेडीमेड पेजेस में बने रहते हैं। उसमें से आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके, टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके नया वर्क शुरू कर सकते हो। तो टेम्पलेट क्या है, एक पेज होता है, एक तरह से रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे हम लेकर के अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। When you open a template, it's the pre-formatted in same way. Pre-formatted यानी कि पहले से ही ये फॉर्मेट रहता है, इसमें बस आपको डेटा की एंट्री करनी होती है। जैसे हम ईमेल आईडी बनाते हैं, ईमेल आईडी में पहले ही लिखा रहता है प्री फॉर्मेट, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम भर देते हो, तो आपको फर्स्ट नेम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपना नाम भरना है फर्स्ट नेम वाले कॉलम में। लास्ट नेम वाले कॉलम में अपना नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ DOB जहाँ लिखा वहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, न कि आपको पहले से ही तैयार करना हो। टेम्पलेट क्या होता है, पहले से ही रेडीमेड फॉर्मेट होता है, हमारा प्री फॉर्मेटेड पेज होता है जिसको आपको यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज टेम्पलेट इन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट इज फॉर्मेट बिजनेस लेटर। सपोज दैट आप एक बिजनेस लेटर लिखना चाहते हैं वर्ड के द्वारा, तो आपको बिजनेस लेटर लिखना कैसे, वो सारा फॉर्मेट वहीं पर आपको बना हुआ मिलेगा। बस आपको करना क्या है, इसमें टेक्स्ट डालना है। आगे क्या दिया है, द टेम्पलेट वुड लाइकली हैव ए स्पेस फॉर योर नेम। तो टेम्पलेट्स में आपको स्पेस योर नेम, अपना नेम लिखना है, एंड एड्रेस, जहाँ पर एड्रेस लिखा रहेगा वहाँ पर एड्रेस लिखना है। द अपर लेफ्ट कॉर्नर एन एरिया ऑफ द रेसिपिएंट्स एड्रेस लिटिल बिलो दैट ऑन द लेफ्ट साइड, द एरिया ऑफ द मैसेज बॉडी बिलो दैट, एंड स्पॉट योर सिग्नेचर एंड द बॉटम। तो सारी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें लिखनी है। अगर आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है, किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन को बिजनेस लेटर लिखना है, तो टेम्पलेट में आप बिजनेस लेटर का टेम्पलेट ले लीजिए, उसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट लिखना है, भरना है अपना नेम, नेम लिखा रहेगा, नेम की जगह नेम, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है आपको वो ही बताएगा। बड़ा ईजी होता है, टेम्पलेट की हेल्प से आप किसी भी फॉर्मेट को बड़े अच्छे से और परफेक्ट तरीके से रेडी कर सकते हो। ऑल डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड आर बेस्ड ऑन टेम्पलेट। डॉक्यूमेंट्स जो वर्ड होता है हमारा, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं वो टेम्पलेट बेस्ड होते हैं। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई टेम्पलेट व्हेन यू स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर आप टेम्पलेट पे वर्क नहीं करना चाहते, अपने हिसाब से वर्क करना चाहते हैं, तो आप न्यू डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो, कि नया ब्लैंक पेज ले सकते हो। देन द डॉक्यूमेंट इज बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी टेम्पलेट होगा, लेकिन ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होगा, एकदम ब्लैंक होगा, कोई इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। इफ़ यू हैव नॉट स्पेसिफाइड डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर आप जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है, जो नया पेज है, उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करेंगे, वर्ड यूजेस ब्लैंक टेम्पलेट फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इंस्टॉल विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आप नया टेम्पलेट इंस्टॉल भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू भी, अगर आपके पास है उसके थ्रू भी आपको वर्ड ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। MS Word प्रोवाइड ओनली द फ्यू टेम्पलेट्स टू यूज द क्रिएटिंग स्पेशल पर्पज डॉक्यूमेंट्स। तो MS Word के पास कुछ ही टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, कुछ ही होते हैं, गिने चुने। However, it's allowed to add template from other sources while create your own templates.
इसके अलावा ये आपको अलाउ भी करता है कि आप अपनी तरफ से कोई टेम्पलेट बना के तैयार करके वर्ड में देना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे सोर्सेज से लेना चाहते हैं कहीं और से, वो ले सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न नॉट ओनली अबाउट द टेम्पलेट, हम इस चैप्टर में केवल टेम्पलेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि केवल टेम्पलेट ही पढ़ लिया, बट आल्सो अबाउट द फ्यू मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लाइक टेबल कंटेंट्स एंड मेल वर्ड। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। टेबल कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं यूजिंग प्रीडिफाइंड टेम्पलेट, पहले से ही बने हुए टेम्पलेट का कैसे हम यूज करते हैं। यू कैन यूज टेम्पलेट टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आप टेम्पलेट का यूज करके अलग अलग टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहते हैं, सच एज रिपोर्ट्स, अगर आपको कोई रिपोर्ट्स तैयार करनी है किसी चीज़ की, इनवॉइस, कोई इनवॉइस बनाना है, कोई बिल बनाना है, प्रोसेस बनाना है, इन्विटेशन कार्ड बनाना है, बिजनेस लेटर बनाना है, कोई रिज्यूम बनाना है, न्यूज़ लेटर बनाना, लेबल, सर्टिफिकेट्स, फ्लेयर, etc MS Word 2007 comes with the some pre-installed templates that you can use to create the required documents। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बनानी है, तो इस तरह का जो टेम्पलेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको वर्ड में पहले से ही रेडी मिल जाएंगे। आप उसमें केवल उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है, कुछ जरूरी चीज़ें हैं वो डालनी है। You can also use thousands of professional templates available under the Microsoft Office online templates। इसके अलावा अगर आपको जो ऑफलाइन टेम्पलेट दिए रहते हैं उसमें कोई टेम्पलेट नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको 1000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल टेम्पलेट्स वर्ड में मिल जाएंगी बनी बनाई। लेट्स लर्न टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑप्शन। तो चलिए हम यूज करते हैं कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अगर हमें टेम्पलेट्स के थ्रू क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। फ्रॉम इंस्टॉल्ड टेम्पलेट, सबसे पहले जो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो पहले से ही वर्ड में पड़ी हुई टेम्पलेट्स हैं, उनका यूज करके हम कैसे एक नया डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स आर रेडी टू यूज टेम्पलेट अवेलेबल इन द न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो फॉलोज दीज स्टेप्स टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द इंस्टॉल्ड टेम्पलेट। तो देखिए क्या है इसमें, इंस्टॉल टेम्पलेट आर रेडी टू यूज टेम्पलेट। सबसे पहले की बात करें कि इंस्टॉल टेम्पलेट है वो पहले से ही यूज मतलब रेडी है, उसको आप यूज कर सकते हो, नए डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंस्टॉल टेम्पलेट। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको आप फॉलो करके टेम्पलेट का यूज करके डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो। तो क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, MS वर्ड को ऑन कर लेना है। MS वर्ड आपका जब खुल जाएगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है सबसे ऊपर, सेलेक्ट न्यू ऑप्शन। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगी, उसमें आपको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। न्यू ऑप्शन यहाँ पे देखो इस तरह का होता है ऑफिस बटन, ऐसा बना रहता है, इसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। वैसे बना नहीं सही से डिजाइन, तो ये होता है हमारी लेफ्ट हैंड साइड में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा न्यू, ठीक है भाई, न्यू का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो करना क्या है, न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी, द न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो अपेयर, एक नई डॉक्यूमेंट्स की विंडो आएगी। क्लिक ऑन द इंस्टॉल टेम्पलेट ऑप्शन, वहां पर आपको इंस्टॉल टेम्पलेट ऑप्शन मिलेगा। इन द टेम्पलेट सेक्शन ऑफ द लेफ्ट पैन, ऑल टेम्पलेट्स इंस्टॉल इन MS Word अपेयर द राइट पैन। तो जैसे आप इंस्टॉल टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी टेम्पलेट्स इसमें बनी हुई है पहले से, जो रेडीमेड फॉर्मेट है पेजेस का, वो आपके सामने खुल जाएगा। स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट टेम्पलेट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट। तो आप स्क्रॉल करके अपने माउस की हेल्प से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, जिस टाइप के आपको टेम्पलेट उसमें चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, जैसे आपने उसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही राइट हैंड साइड में क्रिएट बटन आता है, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ए न्यू डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सिलेक्टेड विल बी ओपन इन वर्ड। यू कैन नाउ एडिट एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स, ऐड योर ओन कॉन्टेक्ट एंड सेव जस्ट यू वुड लाइक टू एनी डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे ही आपने क्या है ऑफिस बटन पे जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, टेम्पलेट्स का ऑप्शन होगा इंस्टॉल टेम्पलेट, उस पर क्लिक करेंगे। उनमें से जो टेम्पलेट आपको, जो भी चीज़ आपको लिखनी है उस हिसाब के टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, फिर क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आप जो चेंज चाहो उसमें आप वो चेंज आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, फ्रॉम माई टेम्पलेट्स। तो एक ऑप्शन और होता है फ्रॉम माई टेम्पलेट। अगर आपने अपनी टेम्पलेट खुद रेडी की है
उसका यूज़ करके आप अपना डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, यानी आपने मैनुअली अपनी टेम्पलेट डिज़ाइन की हुई है, उसका यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कस्टम टेम्पलेट दैट यू हैव टू क्रिएट आर सेव्ड इन द माय टेम्पलेट फोल्डर। यू कैन फॉलो दिस स्टेप टू यूज द कस्टम टेम्पलेट इन योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप कस्टम टेम्पलेट पर जाकर न्यू में जाके कस्टम टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपने जो टेम्पलेट पहले से ही सेव कर रखी है वो आपको दिखाई देगी, तो उसमें आप अपनी टेम्पलेट को सिलेक्ट करके भी वर्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो, सबसे पहले नई डॉक्यूमेंट्स विंडो ओपन कीजिए एंड क्लिक ऑन माय टेम्पलेट्स, और माय टेम्पलेट्स पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन इन द टेम्पलेट सेक्शन द लेफ्ट पैन ए न्यू डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो जैसे आप करेंगे क्लिक माय टेम्पलेट्स पर, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। ऑल द सेव टेम्पलेट्स आर शो अंडर द माय टेम्पलेट्स टैब। तो सारी जो सेव्ड टेम्पलेट है माय डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट में, माय टेम्पलेट्स में, वो सारी आपको शो हो जाएगी। सेलेक्ट द टेम्पलेट दैट यू वांट टू यूज योर डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक क्रिएट बटन। उस टेम्पलेट को ले लीजिए जिसमें आप वर्क करना चाहते हैं और क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपकी टेम्पलेट्स आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दिया है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। अगर आपको टेम्पलेट ऑनलाइन लेनी है, आपके वर्ड में जो पड़ी हुई है उसमें से आपको कोई भी टेम्पलेट अच्छी नहीं लगी, उसमें मज़ा ही नहीं आया, या आपने बनाई थी वो भी अच्छी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि ऑनलाइन हम ले, ऑनलाइन लेके और हमारा डॉक्यूमेंट्स तभी बनेगा, क्योंकि हमारी जो डॉक्यूमेंट्स जिस तरह का हमारा है वो उसमें नहीं मिल रहा है हमें, तो फिर हमें नेट से लेनी पड़ेगी। तो हम नेट से कैसे लेंगे, इंटरनेट का यूज करके हम टेम्पलेट को कैसे ले सकते हैं वो भी आप देख लीजिए। क्या कहा, इफ यू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है, एक्टिव है योर कंप्यूटर, देन यू कैन डाउनलोड एंड यूज टेम्पलेट। तो आप टेम्पलेट डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन। फॉलोज दीज स्टेप टू डू सो। तो कुछ स्टेप दिए उनको फॉलो करके। माफी चाहिए स्टूडेंट्स। कैसे, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो, सबसे पहले नई डॉक्यूमेंट्स विंडो ओपन करेंगे एंड क्लिक द कैटेगरी ऑफ टेम्पलेट अंडर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन लेफ्ट पैन। तो नए डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट द टेम्पलेट दैट यू वांट टू यूज एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन। जैसे ही आप ऑनलाइन वाले पे क्लिक कर देते हो, ऑनलाइन खुल जाता है लिंक आपका, वहाँ पर बहुत सारी टेम्पलेट मिल जाएंगी, जिसको क्लिक करके आप सेलेक्ट करोगे वो डाउनलोड कर सकते हो। When the template is completely download, you click on create बटन। जब आपकी टेम्पलेट पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए तो आप क्रिएट बटन करके उस टेम्पलेट को अपने वर्ड में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, क्रिएट ए टेम्पलेट। अगर हमें अपनी तरफ से टेम्पलेट बनानी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी खुद की टेम्पलेट हो, तो हम कैसे उसको बना लेते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम टेम्पलेट सो दैट यू कैन यूज इस लेटर। तो आप अपनी तरफ से भी वर्ड में कोई भी टेम्पलेट बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही इंटरनेट पर ही मिलेगी, वहाँ पर भी बनाई गई है, वर्ड में भी बनाई गई, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। Whenever required, MS Word 2007 allow to create a template from a documents on existing template। तो आप पहले से ही जो उपलब्ध टेम्पलेट है उनका यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी टेम्पलेट भी बना सकते हैं। टेम्पलेट दैट आर क्रिएट इन MS Word टू अपग्रेडेड वर्जन and save with doxed file extension। Let's learn to create a template from the documents or existing template। तो दो तरीके से हम टेम्पलेट बना सकते हैं। पहला तो हम डॉक्यूमेंट्स का यूज करके बना सकते हैं, या फिर जो पहले से ही टेम्पलेट बनी हुई है उसमें कुछ चेंज करके भी हम नई टेम्पलेट बना सकते हैं। क्रिएट हेडिंग दिया है, क्रिएट ए टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अगर हमें टेम्पलेट क्रिएट करनी हो, टेम्पलेट essentially contain formatting specifications। In addition to formatting, template can also include any setting that can be added to modify documents and can be saved with a template। For example, printer setting, menu and toolbar customize etc। तो आप अपने वर्ड का जो ब्लैंक पेज होता है उसमें अपने हिसाब से चीज़ें सेट करके अपने हिसाब से टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले दिया है स्टेप 1, ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू मेक इनटू ए टेम्पलेट।
सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेंगे जिसकी आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से। Add my contact that you want to appear any documents you can create from the new template, example company logo, copyright statement and so on। तो वहाँ पर क्या करना है, ऐड एनी कंटेंट, कोई भी कंटेंट उसमें ऐड कर दीजिए, कंपनी नेम, लोगो, सीरियल नंबर, इतनी सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए। क्रिएट और मॉडिफाई एनी स्टाइल ऑफ अदर फॉर्मेटिंग दैट यू वांट टू यूज द न्यू टेम्पलेट, कोई भी मॉडिफाई स्टाइल इसमें लगा दीजिए, मॉडिफाई इसको कर दीजिए अच्छे से। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, पॉइंट एज सेव एज ऑप्शन, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे जाएंगे, वहाँ पर सेव एज आएगा एंड सेलेक्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम द सेव एज सब मेन्यू एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन। तो आपको करना क्या है, टेम्पलेट हमारी सेव कैसे होगी, ऐसे तो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, लेकिन अगर हमें टेम्पलेट सेव करनी है तो जब आप सेव करते हो, यहाँ पे सेव लिखा रहता है, ऊपर फाइल का नेम, फाइल का नेम तो आप यहाँ कुछ भी लो, लेकिन एक सब कैटेगरी होती है नीचे से, वहाँ से आप उसमें वर्ड टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, तब जाके सेव करेंगे, तो आपकी जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया वो टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स चूज द लोकेशन ऑन द ड्राइव एंड फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव दिस टेम्पलेट। इसके बाद एक ऑप्शन और आता है कि आप इस टेम्पलेट को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो आप फोल्डर चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द सेव बटन, द डॉक्यूमेंट सेव एज ए वर्ड टेम्पलेट इन द सेलेक्टेड फोल्डर। तो इस तरह से आपका जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स है वो टेम्पलेट बन जाएगा, यानी कि पहले से ही रेडीमेड टेम्पलेट बन जाएगा। फ्यूचर में सपोज दैट आपको नोटिस निकालना है, ठीक है भाई, एप्लीकेशन देनी है, भाई आज मैं बीमार हूँ या फिर कुछ भी लीव एप्लीकेशन देनी है, तो वो आपको दे दी जाती होती है, तो आप अपने कंप्यूटर में इस तरह से सेट कर लो कि मुझे पर डे कुछ ना करना पड़े, बस डेट चेंज करनी पड़े, डे चेंज करना पड़े, बच्चे का नाम चेंज करना पड़े। तो टेम्पलेट ऐसी होती है, पहले से ही फॉर्मेटिंग होती है, 2-3 चीज़ें लिखो, फटाक से आपका काम हो जाता है। क्रिएट ए टेम्पलेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, अगर आप चाहते हो कि हमें टेम्पलेट बनानी है, जो पहले से ही बनी हुई टेम्पलेट है उनमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ चेंज करके उनमें अलग से बनानी टेम्पलेट, तो वो भी आप कर सकते हो। कोई भी एक टेम्पलेट खोल लीजिए, देखिए क्या कहा है, you can create a template from the existing template by making and required change in it and then save it as a word template। तो अगर आप पहले से ही बनी टेम्पलेट में कुछ चेंज करके, कुछ डिलीट करके, कुछ ऐड करके नई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, सेव योर टाइम, इससे आपका समय भी बचेगा, टेम्पलेट जल्दी भी बनेगी। दैट यू विल स्पेंड वाइल क्रिएटिंग ए न्यू टेम्पलेट, जो आप समय नई टेम्पलेट बनाने में गवा देते हैं, तो जो पहले से ही बनी है उनमें 2-4 चीज़ें चेंज कर दीजिए, आपकी नई टेम्पलेट तैयार हो जाती है। इन दिस सॉल्यूशंस यू कैन ओनली नीड टू मेक सम मॉडिफिकेशन, आपको जरूरत पड़ती है इस तरह में कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करने की, कुछ चीज़ों को अलग करने की, चेंजिंग फॉन्ट हो गया, कलर अलग से कर दीजिए, इंसर्टिंग इमेज कर दिए कोई, एंड द टेम्पलेट गेट रेडी फॉर यूज, फॉलो दिस स्टेप टू क्रिएट ए टेम्पलेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको आप फॉलो करके जो पहले से ही बनी हुई टेम्पलेट्स हैं उनमें कुछ भी चेंज करके आप दूसरी टेम्पलेट को बना सकते हैं। कैसे? स्टेप 1, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड देन क्लिक इन न्यू ऑप्शन द ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो। सबसे पहले तो आप नई टेम्पलेट खोल लीजिए कोई भी, इसने ये कहा है फर्स्ट स्टेप में, कोई भी नई टेम्पलेट जो पहले से ही बनी हुई है वर्ड में वो खोल लीजिए। अंडर टेम्पलेट क्लिक द न्यू एग्जिस्टिंग ऑप्शन, द न्यू एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन, तो वो आपकी टेम्पलेट्स आ जाएगी। सेलेक्ट द टेम्पलेट दैट यू सिमिलर टू द वन दैट यू वांट टू क्रिएट एंड देन क्लिक द क्रिएट न्यू, तो फिर क्रिएट बटन पर क्लिक कर दीजिए। मेक द चेंज दैट यू वांट टू टेम्पलेट सच एज द मार्जिन, सेटिंग, पेज साइज एंड ओरिएंटेशन स्टाइल एंड द अदर फॉर्मेटिंग स्पेसिफिकेशन। जब आपके सामने वो टेम्पलेट खुल जाएगी तो जो आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, जो एडिट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर लीजिए। जब आपका एक चेंजेज हो जाए तो फिर आप जाइए सीधा सेव पर। सेव पर जाने के बाद जब आप सेव करेंगे, एक सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नीचे पहले तो फाइल का नाम होता है, वहाँ पर आप अपनी टेम्पलेट का नाम देंगे, उसके नीचे एक और सब मेन्यू होती है, वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सेव एज वर्ड टेम्पलेट। प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा सही से इसका सेव एज वर्ड टेम्पलेट, और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी पहले से ही बनी हुई टेम्पलेट्स हैं उससे आप एक दूसरी नई टेम्पलेट और क्रिएट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, इंसर्टिंग टेक्स्ट इनटू ए टेम्पलेट। अगर हमें
टेम्पलेट हमने ले ली है, उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, लिखना है, तो हम उसको कैसे करते हैं। टेम्पलेट इंक्लूड द टेक्स्ट पैलेस होल्डर दैट यूज सराउंडिंग द ब्रैकेट्स। एक फोल्डर बना रहता है, एक होल्डर बना रहता है पूरी की तरह से, जिसके चारों तरफ एक ब्रैकेट बना रहता है जहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहता है। वहाँ पर आपको कैसे लिखना है, टेक्स्ट प्लेस होल्डर इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट फॉर स्पेशल एरिया। यू कैन रिप्लेस टेक्स्ट रिप्लेस होल्डर विद योर टेक्स्ट स्टेप आर फॉलो। अगर आपको उसमें टेक्स्ट लिखना है तो कुछ स्टेप दिए नीचे, उनको फॉलो करके आप लिख सकते हैं। क्लिक इन द टेक्स्ट एरिया इन द प्लेस होल्डर, द एरिया इनसाइड द विल बी हाईलाइटेड एंड द टेम्पलेट टैग विल अपीयर। तो जहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहता है, एक बॉक्स बना रहता है, उसमें आपको लिखना है, वो जो पहले से लिखा है उसको हटाना है, तो आप वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। टाइप आउट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू इंसर्ट इन पैलेस होल्डर, तो वहाँ पर आप कोई भी की दबा दीजिए, जो पहले से लिखा है वो सारा गायब हो जाएगा। चेंज द फॉन्ट टाइप, आप अपने हिसाब से फॉन्ट लिख सकते हो, साइज लिख सकते हो, कलर स्टाइल जो भी चाहो। फ्रॉम द कॉमन बटन्स एंड फ्रंट ग्रुप इज होम टैब, तो कुछ कॉमन बटन्स का यूज करके कलर वगैरह साइज वगैरह जो आप चेंज करना चाहो वो सारी चीज़ें आप आसानी से चेंज कर सकते हो। क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर व्हेन डन, जब आपका ये वर्क पूरा हो जाए तो आप उससे बाहर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट दिया है अपडेटिंग ए टेम्पलेट, अगर हमें टेम्पलेट को अपडेट करना है कि भाई अब तो आ गया दूसरी टेम्पलेट है, उसमें क्या अपडेटिंग है, तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे, you can open a template saved on the computer and make change update in the wherever needed. You are editing template file, make sure to open the template and no documents based on the templates. तो you can open a template saved, तो पहले से ही टेम्पलेट आपकी सेव है, उसको आप ओपन कर लीजिए। वहाँ पर एक अपडेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आप इंटरनेट के थ्रू से अपडेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है एडिटिंग कंटेंट कंट्रोल टू ए टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट में कुछ एडिटिंग करनी हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ कंटेंट डालने हो, तो आप आसानी से डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हेडिंग दिया हमारे पास, यू कैन ऐड कंटेंट कंट्रोल सच एज रिच टेक्स्ट कंट्रोल, पिक्चर ड्रॉप डाउन लिस्ट, डिलीट पिकर्स etc. फ्लेक्सिबिलिटी, समवन यूज्ड में योर टेम्पलेट टू ऐड द कंट्रोल एंड टेम्पलेट यू नीड टू फर्स्ट शो द डेवलपर रिबन, फॉलो दिस स्टेप टू ऐड द कंटेंट कंट्रोल ऑफ द टेम्पलेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेम्पलेट में जो आपने टेम्पलेट ली है उसमें टेक्स्ट के साथ साथ कोई पिक्चर्स भी आ जाए तो आप उसमें डाल सकते हैं। कोई क्लिप आर्ट्स डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डाल सकते हैं। कैसे, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द वर्ड ऑप्शन, द वर्ड ऑप्शन विंडो अपेयर, वर्ड ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। क्लिक ऑन द पॉपुलर टैब, लेफ्ट साइड वर्ड विंडो, सेलेक्ट द शो डेवलपर टैब रिबन, क्लिक इन बॉक्स। तो इस तरह से आप इसमें 2-3 कंटेंट्स दिए हैं, पढ़ लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट करके डाल सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, एडिंग ए टेम्पलेट टू माय टेम्पलेट फोल्डर, अगर आप चाहते हैं कि जो आपने टेम्पलेट बनाई है वो डिफॉल्ट फोल्डर में ना जाए, वर्ड जिसको उस फोल्डर में सेव करता है वो उसमें सेव ना हो, वो मेरे फोल्डर में सेव हो जो मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो आप सेम ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जब अपनी फाइल को, मैंने बताया भी था एक दिन कि जब अपनी फाइल को हम सेव करते हैं तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो फाइल हमारे द्वारा बनाए गए फोल्डर में सेव हो, यानी कि फोल्डर हमारा कंप्यूटर में कहीं भी है, जो वर्क हम कर रहे हैं वो हमारे फोल्डर में ही सेव हो, न कि कहीं और सेव हो। तो उसका मेथड ये है, जब आप टेम्पलेट बना लोगे, मैं पढ़ाऊँगा इससे भी, ओरली बता देता हूँ, जब आप टेम्पलेट बनाओगे, जब आप सेव करते हो तो सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाता है। तो जैसे ही सेव डायलॉग बॉक्स ऐसे खुल के आता है, ध्यान से सुनिए, सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप, CDE, इतने सारे ड्राइव्स होते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, CD ड्राइव्स होते हैं। तो इनमें से किसी में भी फोल्डर बना लीजिए आप और क्लिक करते चलाइए और फिर फाइल को सेव कर दीजिए। तो इस तरह आपका जो टेम्पलेट्स है या डॉक्यूमेंट्स है उसी फोल्डर में सेव होगा, जिसको आप सेलेक्ट करके पहले फोल्डर सेलेक्ट करोगे फिर सेव बटन पे क्लिक करोगे। तो क्या दिया, यू कैन सेव ए टेम्पलेट टू एनी लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर इन विच यू हैव टू एक्सेस एंड ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट्स यूजिंग द टेम्पलेट बाय गोइंग द दैट लोकेशन। तो आपको परमिशन देता है वर्ड कि आप अपनी टेम्पलेट को अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। टू सी द टेम्पलेट्स इन माई टेम्पलेट्स इन द न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो, अगर आपको ये टेम्पलेट्स देखनी है आपको, तो माई डॉक्यूमेंट्स विंडो में आपको टेम्पलेट्स का फोल्डर मिल जाएगा।
You need to add the file to the default location for the templates on your computer. The default location of templates Windows PC user admin apps data roaming Microsoft templates. Follow this step to add the templates window default folder. अगर आप चाहते हैं कि आपके फोल्डर में आपकी जो टेम्पलेट्स है वो अपने फोल्डर में सेव हो, डिफॉल्ट में ना हो, जिस तरह कि कंप्यूटर अपने हिसाब से सेव करता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो आप कर सकते हैं। कैसे? गो टू द फोल्डर और लोकेशन वे टू रिक्वायर्ड टेम्पलेट इज स्टोर। सबसे पहले आप उस फोल्डर में जाइए जहाँ पर आपको अपनी टेम्पलेट स्टोर करनी है। राइट क्लिक द टेम्पलेट फाइल नेम एंड देन सेलेक्ट द कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो आप क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे उस टेम्पलेट्स को। ब्राउज द डिफॉल्ट लोकेशन टेम्पलेट्स एंड योर कंप्यूटर्स डिफॉल्ट लोकेशन इज सी यूजर एडमिन एप्स डाटा रोमिंग माइक्रोसॉफ्ट टेम्पलेट। तो ये डिफॉल्ट लोकेशन है जहाँ पर टेम्पलेट आपको मिलेगी। राइट क्लिक एनीवेयर इन द डिफॉल्ट फोल्डर एंड द सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन। तो वहीं पर जाकर के अपनी टेम्पलेट को पेस्ट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? टू सी द फ्यू टेम्पलेट हैज बीन एडेड द माई टेम्पलेट्स, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड न्यू ऑप्शन, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स विंडो। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो टेम्पलेट बनाई है और आपने जो डाउनलोड की है या फिर आपने किसी और से ली है तो वो अलग फोल्डर में है या फिर आपने उसको अलग फोल्डर में सेव किया। आप चाहते हैं कि वो डिफॉल्ट फोल्डर में आ जाए जिससे कि मैं आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकूँ। तो उस टेम्पलेट पे जाएंगे, राइट क्लिक करना है, कॉपी, और जो डिफॉल्ट फोल्डर में टेम्पलेट सेव होती है जैसे कि सी है, यूजर, एडमिन, इतनी सारी चीज़ें अंदर जाकर फोल्डर आपको मिलेगा माई टेम्पलेट्स का, वहाँ जाकर के पेस्ट कर दीजिए तो आपकी टेम्पलेट्स डिफॉल्ट टेम्पलेट्स में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या दिया है अभी? नेक्स्ट दिया है सेटिंग अप ए कस्टम डिफॉल्ट सेंटर कॉन्फ़िगरेशन न्यू डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट्स। तो इसको तो खास नहीं, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिलीटिंग ए कस्टम टेम्पलेट। अगर हमने जो टेम्पलेट्स बनाई है उनको डिलीट करना है तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे? यू कैन डिलीट ए कस्टम टेम्पलेट दैट वी नो लॉन्गर नीड, फॉलोज दिस स्टेप टू डू। तो हम ऐसी टेम्पलेट्स को डिलीट भी कर सकते हैं जिसका हमने काफ़ी लंबे समय से यूज नहीं किया है, जो हमारी किसी यूज की नहीं है। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको फॉलो करके आप उसे डिलीट कर सकते हो। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। न्यू ऑप्शन पे जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन से, क्या हो जाएगा? नई विंडो खुलेगी जिसमें बहुत सारी टेम्पलेट होगी। क्लिक ऑन माई टेम्पलेट ऑप्शन, लेफ्ट पैन ऑन द न्यू डायलॉग बॉक्स। तो टेम्पलेट ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक ऑन द टेम्पलेट दैट यू वांट टू डिलीट एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। तो आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको आपको डिलीट करना है, वो सिलेक्ट हो जाएगी एक क्लिक से। फिर उस पर राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोल देते हैं जिसको, वो खुल जाएगी। उसमें डिलीट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी टेम्पलेट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था तो भाई टेम्पलेट्स को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। टेम्पलेट्स ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है जो पहले से ही डिज़ाइन किया गया होता है, केवल आपको उसमें अपनी डिटेल्स भरनी होती है। जैसे आपका मैरिज कार्ड होता है, जब हम किसी को मैरिज कार्ड देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें पहले से ही सेट रहती है, उसमें बस जिसको देना है उसका नाम भर देते हैं और उसका एड्रेस है उसको पकड़ा देते हैं। तो इस तरह का रेडीमेड पेज होता है हमारे वर्ड का टेम्पलेट, जिसमें आप जो चाहे अपने हिसाब से डाल सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, टेम्पलेट्स यही था बस। थैंक यू, बाकी कल पढ़ाएंगे।